क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके पास। अरशद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। ये सारे आपके एसेट्स हैं और ये साल के शुरू पे भी दिए हुए हैं और साल के एंड पे भी दिए हुए हैं। ठीक है जी। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, साल के शुरू पे भी है, साल के एंड पे भी है। इसको आप क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे, इसको आप बैलेंस कैरी डाउन करके लिखोगे। दूसरी दफ़ा अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,10,000 फ्रॉम डेटर्स। ये डेटर से कैश रिसीव हो रहा है, ये डेटर अकाउंट में आएगा। एंड पेड 75,000 टू क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स को पे हो रहा है तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। ही पेड 21,000 फॉर वेजेस। वेजेस 21,000 से पे कर रहा है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। विच इंक्लूड 200 पर वीक टू हिमसेल्फ, जिसमें से 200 रुपया हफ्ते के हिसाब से वो खुद ले रहा है। इसका मतलब इन वेजेस में जो है वो ड्राइंग्स भी शामिल हैं। अब कितनी हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपको दे रहे हैं जी ही पेड 10,000 फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिटर्स फिगर 75,000 इंक्लूड 2,500 फॉर गुड्स फॉर ऑन यूज़। अब क्रेडिटर्स में भी 2,500 रुपये की ड्राइंग्स शामिल है, यानी 2 ड्राइंग्स हैं आपने जो यहाँ से माइनस करके ड्राइंग्स के तौर पर लिखनी है। ही चार्ज 10% एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्रेडिट परचेजेस के लिए टोटल क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है, जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन है वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपने बैलेंस शीट जो है वो बनानी है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप परफॉर्मा बनाओगे, नाम लिखोगे मिस्टर अरशद का, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन आप लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दे रहा है, जहाँ पर डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2022, उसमें जो स्टॉक की अमाउंट लिखी हुई है यानी 45,000 से वो आप यहाँ लिखोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ परचेजेस। क्या क्वेश्चन में दी हुई हैं? नहीं दी हुई है, हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के निकालेंगे जी। सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वर्किंग नंबर 1 हो गई। क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपके पास 15,000 से। देन आप लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन, जो आपको लास्ट डेट पे, एंडिंग डेट पे दे रहा है, वो आपके पास है 10,000 से। फिर आप वो लिखोगे कैश जो कि क्रेडिटर्स को पे हो रहा है, पे हो रहा है 75,000 से, लेकिन कहते हैं इसमें 2,500 उसके अपने शामिल हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे ना। फिर वो हम कहाँ जाके लिखेंगे? वो हम ड्राइंग्स में लिखेंगे, याद रखना है आपने। तो 72,500 से क्रेडिटर्स हो गए हमारे पास, यानी वो अमाउंट हो गई जो क्रेडिटर्स को हमने पे की है। प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82,500। 82,500। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हमारी होंगी क्या? क्रेडिट परचेजेस। कितने से? 67,500 से। ठीक हो गया जी। तो यहाँ लिख देते हैं और साथ में वर्किंग नंबर 1 लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमने खुद निकालनी है, 67,500। अब आ जाओ इसकी अभी इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ लिखने हैं। वेजेस, वेजेस दे तो वो रहा है आपको 21,000 से, लेकिन उसने कहा कि इसमें ड्राइंग्स भी शामिल हैं 200 रुपये के हिसाब से पर वीक के हिसाब से। तो एक साल में कितने वीक होते हैं? एक महीने में कितने वीक होते हैं? एक महीने में होते हैं जी 4 हफ्ते, ठीक है। तो साल में कितने हफ्ते होंगे वो आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, वो होते हैं जी 52। तो 200 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 10,400, ठीक है। माइनस करके हमारे पास अमाउंट आती है यहाँ पर 10,600। उसने सीधा सीधा नहीं ना कहा कि 10,600 की वेजेस है, उसने आपको कहा कि इतनी वेजेस हैं, उसमें इतनी ड्राइंग्स शामिल हैं।
ड्राइंग्स को यहाँ से माइनस कर देंगे और जाके लिख देंगे कहाँ पर, जहाँ हम कैपिटल में ड्राइंग्स को लिखते होते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, वहाँ लिखेंगे। अब लिखेंगे जी इसकी सेल्स। सेल्स क्या क्वेश्चन में आपको कैश सेल दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो क्रेडिट सेल निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे वर्किंग नंबर 2, ठीक है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेटर्स का 7500 से, फिर लिख लेते हैं जी क्लोजिंग बैलेंस 8000 से, ठीक है। उसके बाद वो वाला कैश लिखेंगे जो रिसीव किया है डेटर्स से। रटा तो नहीं ना लग रहा? बात समझ में आ रही है ना कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और कौन कौन सी अमाउंट किस साइड पे आती है। जब डेटर से कैश रिसीव करते हो तो उतने से डेटर्स कम हो जाते हैं ना, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया और रेफरेंस में लिख दिया कैश अकाउंट, ठीक हो गया। ये दोनों अमाउंट्स हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 1,18,000। 1,18,000 में से जब ओपनिंग बैलेंस माइनस किया तो जो बाकी अमाउंट बचती है वो हमारी क्या कहलाएंगी? क्रेडिट सेल्स कहलाएंगी। कितने से? 1,10,500 से, ठीक हो गया जी। यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नंबर 2 1,10,500। यहाँ क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, चौथा आइटम, चौथा क्या पाँचवा कितने से है जी? क्लोजिंग स्टॉक 37,500 से। अब ज़रा जल्दी से अपने कैलकुलेटर्स निकालो और इसकी क्रेडिट साइड का भी टोटल करो और इसकी डेबिट साइड का भी टोटल करो। देखो कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। मेरे पास तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, 1,48,000, 1,48,000। आपके पास भी आ रही है? बताओ ज़रा मुझे। माइनस किया तो जो आंसर था वो पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट रिवाइज हो रहा है, ठीक है जी। अब इसको हमने जब लेके आना है, ये इस साइड पे है, तो जब इसको नीचे उतारना है तो ऑपोजिट साइड पर लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 24,900 से। अब बारी आ गई है इसके जो है वो एक्सपेंसेस लिखने की। सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में 10,000 से, ठीक है। इसके अलावा उसने आपको कहा था फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन निकालनी है। कितनी? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी निकालनी है? 10%। और किस वाले फर्नीचर पे निकालेंगे? जो क्लोजिंग होगा 5,000 पर, ठीक है। तो वो आ गया 500। इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, ठीक है जी। अब क्या करना है? अब हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को क्या करना है? माइनस करके जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट, जिसको हमने कैपिटल में जाके क्या करना है जी? प्लस करना है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको साल के शुरू की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेकिन कैपिटल नहीं दिया हुआ, वो अब हमने निकालना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2022, एसेट साइड, कैपिटल साइड। कैश इन हैंड लिखेंगे 500 से, जो साल के शुरू पे दिया हुआ है, जो 1 जनवरी 2022 को जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना वो सारी हमने यहाँ लिख लेनी है विदाउट एडजस्टमेंट। कैश एट बैंक दे रहा है वो आपको 2500 से। डेटर्स दे रहा है वो आपको 7500 से। स्टॉक दे रहा है जिसको हमने ओपनिंग स्टॉक कहा था 45,000 से। फर्नीचर दे रहा है 5,000 से, ठीक है। फिर जी इस यहीं पे इसी लाइन के लास्ट पे उसने आपको क्रेडिटर्स दिए हैं। कितने से? 15,000 से। कंप्लीट हो गई है। चलें जी, इसकी एसेट साइड का टोटल करो, माइनस करो इसमें से इसकी लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। एसेट साइड का टोटल मेरे पास तो 60,500 आ रहा है। क्लास में हम होते हैं ना तो हमें सामने से पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। उन पता नहीं तो आन रही है कि नहीं आन रही। अच्छा जी, एसेट साइड को माइनस किया तो बाकी हमारे पास जो बचा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर, ये ओपनिंग कैपिटल है 45,500 से। क्लियर हो गया जी।
अब हमारी बारी आ जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की। मिस्टर अरशद का नाम लिख लिया, बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। एसेट साइड है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, ठीक है जी। कैश इन हैंड जो है वो क्लोजिंग में उसने नहीं दिया हुआ, डैश लगाई हुई है, तो कैश एट बैंक दिया हुआ है, वो लिखेंगे हम यहाँ पर कितने से, 7000 से। डेटर्स पे कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ, तो हम इसको भी उठा के वैसे ही लिख लेंगे 8000 से। स्टॉक है आपके पास 37,500 से। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर कितने से है, 5000 से। माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 500 से, तो ये आपके पास आ गया 4500 रुपया। ठीक है जी, मोटी ज़ुबान समझ में आती है। अच्छा जी, क्रेडिटर्स आपके पास क्लोजिंग में दे रहा है 10,000 से, ठीक हो गया। कैपिटल अभी निकाला हमने वर्किंग में, वर्किंग नंबर 3 में, कितने से, 45,500 से, प्लस कर देंगे इसमें नेट प्रॉफिट, लॉस होता तो माइनस करते। नेट प्रॉफिट आ गया था हमारे पास 14,400 से, प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आई 59,900 रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाया करें अगर आप इनर कॉलम में लिख रहे हो तो। आपने देखा होगा मैंने बोलती हूँ नहीं बोलती, लेकिन मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं लिखती ज़रूर। माइनस कर देंगे इसमें ड्राइंग्स, ठीक है। अब ज़रा अपनी मेमोरी रिकॉल करो, एक तो वो ड्राइंग्स थी जो वेजेस में शामिल थी 10,400 से, एक वो ड्राइंग्स थी जो क्रेडिटर्स की अमाउंट में शामिल थी 2,500 से। ये दोनों प्लस करके अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कितने से, 12,900 से। माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 47,000, ठीक है जी। अब मेरे पास तो यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, आपने बताना है आपके पास इक्वल आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं।